हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम कोटक सिक्योरिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोटक सिक्योरिटी को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले शो होती है। तो जैसे आप यहाँ पे निफ्टी में, यहाँ पे बैंक निफ्टी में कहीं भी आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे निफ्टी का अभी रेट चला हुआ है 18,634 रुपये और यहाँ पे निफ्टी बैंक का चला हुआ है 4399, यानी अप्रोक्सीमेट 44,000। तो आपको क्या करना है, जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं तो इसके नीचे इसके जो भी इक्वल जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसमें ही आपको ट्रेडिंग करनी है, ताकि आपका जैसे कॉल या पुट ऑप्शन अचीव हो सके। जैसे अभी इसका 44,000 चला हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसके अप्रोक्सीमेट ही, जैसे इसके लगभग ही आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को बाय और सेल कर देना है। आपको सीई बाय करनी है या फिर पीई। यदि आपको ये लगता है कि इसका प्राइस यहाँ पे डाउन होने वाला है तो आपको क्या करना है, पीई बाय करनी है। और यदि आपको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो आपको सीई बाय करनी पड़ेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना। सर्च बार में जाने के लिए जैसे मैं आपको यहाँ पे सर्च करके भी दिखा देता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस अभी कितना चला हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। निफ्टी बैंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन चैन के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑप्शन चैन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसका यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 44। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ से 44,400 यहाँ पे, लेकिन क्या होगा कि यदि आप CEP बाई करेंगे तो ये आपका अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी वॉलेट नहीं होती। क्योंकि जितना जैसे आप 43500, इसमें क्या होगा कि आपको 500 अंक का कम से कम डिफरेंस आएगा, तब आपका टारगेट अचीव होगा। तो आपको CE और PE बाई करने के लिए जो भी स्ट्राइक प्राइस है नियर बाय इन द मनी, तो उसमें ही आपको बाई करनी पड़ेगी। ATM OTM बाई करोगे तो यहाँ से आपको स्ट्राइक प्राइस, यहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बैक हो जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ 44 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे अभी इसका 43 यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 44,000 है। तो जैसे यहाँ पे आप CE बाई कर सकते हैं, यहाँ पे PE बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉल ऑप्शन है या जैसे मैं यहाँ पे 44 टाइप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 44 किया तो यहाँ पे आपके सामने कॉल और पुट दो ऑप्शन आ गए। जैसे यहाँ पे ये कॉल है या पुट है। यदि आपका प्राइस बढ़ने की संभावना तो आप कॉल यहाँ पे बाई करेंगे, और यदि आपको ये लगता है कि प्राइस घटने वाला है तो यहाँ से आप पुट ऑप्शन, यहाँ से पुट बाई करेंगे। यहाँ से इसकी सेकंड होता है एक्सपायरी डेट भी होती है। जैसे इसकी एक्सपायरी डेट है 15 जून तक की, और इसकी की भी 15 जून तक है। यदि आप 44 का यहाँ से बाई करते हैं तो यहाँ से आपको 22 जून तक की मिल जाती है। ये भी आपको 22 जून तक की मिल जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे इसके प्राइस में और इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। यदि आप जैसे यहाँ से वीकली टाइम बढ़ाने वाले हैं तो यहाँ से आपको टाइम में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे यहाँ पे 29 यहाँ पे जून है और यहाँ पे 29 जून है, लेकिन इसके प्राइस में और ऊपर के थर्ड इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो आपको ये एक बार चेक कर लेना है। जैसे आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बाई करने वाले हैं तो आप वीकली कर सकते हैं, या से जैसे थर्सडे को एक्सपायरी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, आप कोई भी यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो उसकी हर एक थर्सडे को एक्सपायरी होती है। यदि जैसे यहाँ पे 22 जून को थर्सडे है तो यहाँ पे एक्सपायरी है, उसके बाद 29 जून को है यहाँ पे थर्सडे है तो इसकी एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी के ऊपर ही ये सब कुछ चलता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कॉल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लोट यहाँ पे शो होंगे कि आप एक लोट बाय करने वाले हैं। एक लोट के अंदर होती है आपकी 25 यूनिट। और इस स्टॉक का प्राइस, जैसे इसका प्राइस अभी चला हुआ है बैंक निफ्टी का 332 रुपये। यदि आप एक लोट बाई करते हैं तो 332 को यहाँ से 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें आपको इतना कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। इससे कम यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वह एक लोट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एक लोट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, व्यू मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लिमिट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 100 आ गया तो आप लिमिट ऐड कर सकते हैं कि आप कितने के ऊपर बाई करने वाले हैं, या फिर यहाँ पे मार्केट के रेट पे बाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे लिमिट ही ऐड कर दी है, तो मैं यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद व्यू मोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यदि आप इसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, जैसे इसकी अभी एक्सपायरी है 15 जून तक की, तो यदि आप इसको 15 जून तक इसको होल्ड रख के चलने वाले हैं तो यहाँ से आप कैरी फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। और यदि आज आपने बाय किया तो आज ही आप इसको सेल करने वाले हैं, यहाँ से आप इंट्राडे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से मेरा प्रोडक्ट टाइप नॉर्मल हो जाएगा। और यदि मैं इंट्राडे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे इंट्राडे में क्या होगा, प्रोडक्ट टाइप आपका MIS में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से क्या किया, कैरी फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या होता है,
यहाँ से आप ऑर्डर टाइम में आप लिमिट चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट चूज़ कर सकते हैं, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस लिमिट। तो आज मैंने आपको ये बताया कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगले आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना, अभी के लिए लिमिट में बाई कर लो या फिर मार्केट में बाई कर लो। जैसे ही आप लिमिट में बाई करोगे तो यहाँ पे लिमिट ऐड कर देनी है, और मार्केट पे जो भी मार्केट का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से बाय हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना, आपको रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना, सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी मैं आपको ये सिर्फ वीडियो लर्निंग पर्पज़ से बना रहा हूँ। यदि आप इसको बाय कर देते हैं तो जैसे ही आपका यहाँ पे लिमिट लगा देता है, तो आपकी जैसे ही लिमिट अप्रूव होगी तो आपका यहाँ से ये बाय हो जाएगा। और यदि आप मार्केट के रेट पे बाय करने वाले हैं तो उसी टाइम में आपका जो भी मार्केट का रेट होगा, जैसे अभी इसका 332 या 337 है, तो जैसे ही इसका प्राइस आपके अकॉर्डिंग आएगा मार्केट के अकॉर्डिंग, तो आपका उसी टाइम यहाँ पे बाय हो जाएगा। उसके बाद बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका बाय हो जाएगा। बाय करने के बाद भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कैसे आप पहले भी स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे बाय किया तो आप इसमें कैसे स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।